स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। लगता है इस बार जो सिपू भर्ती 2023 है, जो नर्सिंग ऑफिसर है, चाहे कोई भी पैरामेडिकल की जो भर्ती है, उन सब को लेकर अभी सभी लोगों के मन में संशय चल ही रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ चीज़ें जो अड़चने डाल रही हैं, क्या है वो पूरी की पूरी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे, पूरी जानकारी आपको। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि कौन सी डेट को आपकी प्रोविजनल लिस्ट है वो आ सकती है और कब तक आ सकती है, वो डेट क्या है। उसके अलावा बता देते हैं कि आपकी आचार संहिता है वो क्या 9 अक्टूबर से लागू होगी या नहीं होगी, और इतना टाइम मिलता है, आज 4 अक्टूबर है, तो 9 अक्टूबर तक अगर आपको समय मिल जाता है तो क्या आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये पूरे के पूरे सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल घूम रहे होंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों के सामने ये कुछ सुर्खियाँ हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो फर्स्ट इंडिया के द्वारा आपको चुनाव को लेकर दी गई है कि 5 राज्य हैं वहाँ पर क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाले, उसको लेकर के 9 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान संभव है। यानी ये एक प्रकार का क्या है, क्वेश्चन मार्क है कि इस डेट को आपका चुनाव की घोषणा है वो संभव हो सकती है कि डेट कब हो गए चुनाव वो, और उसी के साथ में आपकी क्या हो जाएगी, आचार संहिता को लेकर के भी वहाँ उसी दिन वो आपकी आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। उस डेट को ही आपको क्या है, लागू हो जाएगी आचार संहिता। इसके अलावा और क्या चीज़ है कि राजस्थान, एमपी, ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना सारे में चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर ये खबर उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी फर्स्ट इंडिया ने। इसको लेकर हम मान सकते हैं कि 9 अक्टूबर को आपकी आचार संहिता लग सकती है, ये एक संभावित तिथि है, इसको हम आधार मान सकते हैं। अगर ऐसा संभव हुआ 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद में आपकी क्या हो सकता है, आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर जो आपकी जो 13 भर्तियाँ सीपू के द्वारा करवाई जा रही है, या फिर कुछ अलग पोस्टेज भी हैं जो मतलब आरपीएससी या कर्मचारी चयन भी बोर्ड करवा रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये सीपू को तो 8 भर्तियाँ करवा रहा है, बाकी आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड भी करवा रहे हैं। उसमें आपकी संविदा नर्स भर्ती है वो भी लगभग 3 फरवरी को एग्ज़ाम होगा उसका, तो वो तो लगभग नेक्स्ट ईयर भी आपकी हो पाएगी। ठीक है, उसको लेकर कोई यहाँ पर आप बात नहीं करेंगे। हम मेन जो आपकी सीपू की भर्ती है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, तो ये जो भर्ती है इसमें क्या है कि अगर आचार संहिता लग जाती है तो जो 20,000 पद है वो अगले साल लगभग आपको मिल सकते हैं, और आचार संहिता लगते ही अगले साल तक ये भर्तियाँ लटक सकती है। ये बड़ा सवाल था, आज भास्कर का था जयपुर का, और इसके अलावा ये आपका उदयपुर जिले का भी ये भास्कर की ये कुल मिलाकर न्यूज़ थी। ठीक है, उसमें फंस सकती है, ये कुल मिलाकर ऐसी खबर थी, और 20,000 पदों पर अगले साल होने की संभावनाएं बताई जा रही है। ये खूब सारी सवाल हैं, उसमें से भी आपकी जो मेन तो है कि नर्सिंग ऑफिसर जो भर्ती है उसमें क्या होगा, तो उसको लेकर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे कि उन्होंने डेट दी है, अगर 9 अक्टूबर को आपकी क्या लग जाती है, आचार संहिता। ठीक है, अब बड़ा सवाल है कि सर ज़्यादा समय वेस्ट ना कीजिए, हमें बताइए कि आपकी सीपू वाली जो एनो लिस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, वो लिस्ट आपकी कब आ सकती है। तो सीधा सीधा आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो, 5 अक्टूबर यानी कि कल ही के दिन आपकी है वो लिस्ट जारी हो सकती है। ये कंफर्म नहीं है, लगभग आपके चांसेस बन रहे हैं, इसमें 70 से 80% चांसेस आपके बन रहे हैं। ठीक है, आज जैसे कि लैब टेक्नीशियन की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, तो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की भी लिस्ट है वो कल के दिन जारी हो सकती है। ये बड़ा सवाल है, अगर कल के दिन 5 अक्टूबर को जारी नहीं होती है तो कब होगी सर, ये बता दीजिए। तो ये आपकी लगभग आपकी 7 अक्टूबर से पहले पहले किसी भी हालात में आपकी है वो एनओ की लिस्ट है वो 100% आपकी क्या हो जाएगी, प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। और उसके बाद में आपका क्या रहेगा, लगभग 2 दिन का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, परिवेदना का समय। परिवेदना का मतलब समझते ही होंगे आप लोग, ग्रीवेंस। ठीक है, तो उसमें 2 दिन का मिलेगा आपका, 7 से 9 दिन का, 7 से 9 तक, 7, 8, 9 यानी कि 2 से 3 दिन भी मिल सकता है हाईएस्ट, लेकिन 9 से पहले पहले ये सारी चीज़ हो जाएगी। अब बड़ा सवाल है कि सर परिवेदना भी लग गई है, अब फिर क्या होगा, हमें ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आचार संहिता तो 9 तारीख से लग जाएगी, ऐसा हम मान रहे हैं। तो ज्वाइनिंग का क्या है कि एक्चुअल में जितनी भी सारी वैकेंसीज है उन सब का ये सारी दिक्कतें होती है, पर प्रॉब्लम अपने नर्सिंग ऑफिसर की है कि लगभग कितनी पोस्ट हैं, 8,750 के आसपास आपकी जो पोस्टें हैं उनको लेकर, उनमें खूब सारे लोगों के क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, डीवी हो चुके हैं। अब उनको लेकर क्या है कि कुल लोगों के क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ सीपू में तो हो गए, लेकिन पीछे कई जगह पर जैसे कि कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी है, या इसके अलावा आउट ऑफ जो राजस्थान के जितने भी लोग हैं, मतलब कुल मिलाकर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आउट ऑफ राजस्थान की है, तो उनके यहाँ से तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, लेकिन पीछे से क्या है कि जहाँ से डिपार्टमेंट है वहाँ के डीवी यानी वो अगर कंफर्म करेंगे तो उसके बाद में हो पाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि ये बड़ी बात है कि जब परिवेदना लगेगी तो उसमें भी 2 दिन का टाइम लग सकता है।
और जब ये सारी परिवेदना लगेगी तो उसमें कई लोगों की दिक्कतें भी रहेगी, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन प्रॉब्लम का भी शिपू को समाधान करना है। तो ये सारी चीज़ें समय तो लगेगा, लेकिन एक्चुअल में हम माने तो कुल मिलाकर इतना समय अपने पास नहीं है कि अपने को ज्वाइनिंग मिले। मेरे हिसाब से तो ये मानना है, क्योंकि ज्वाइनिंग में आपको टाइम लग सकता है। और बड़ी बात यह है कि ज्वाइनिंग मिले या ना मिले तो फिर कब मिलेगी, तो लगभग मेरे हिसाब से आपको मान कर चलना होगा कि 3 महीने बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस बनेंगे। अगर ऐसा संभव हुआ तो जो प्लानिंग मैंने आपको बताई है, जो सीपू की प्लानिंग है, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, उसके अनुसार आपको लगभग 3 महीने बाद में आपकी क्या मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी। तो लगभग नए साल में आपको ये ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस बन रहे हैं। देखो ये चीज़ मैंने जो बताई है ये एक्चुअल में हम एक संभावित चीज़ बता रहे हैं, हम इसको 100% ऑथेंटिक नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि गवर्नमेंट को खुद को ही पता नहीं है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि लैब टेक्नीशियन की जो लिस्ट आई है उसमें भी कुछ ऐसा कुछ समय ही नहीं दिया कि भाई ज्वाइनिंग कब है। परिवेदना का दे रखा है 3 दिन का, तो ठीक है। इसके अलावा क्या है कि कोई चीज़ें है नहीं है, एक्चुअल में कोई ऑथेंटिक डाटा है नहीं, कोई ऑथेंटिक आदमी है नहीं जो सीपू से हमें ये जानकारी देवे। बस ये जो नर्सेज के नेताज वगैरह है वो उनका कुछ कह नहीं सकते। वो क्या है कि मिलते तो है लेकिन एक्चुअल में वो भी खाली अपनी बातें बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो लोग सीपू के लोग हैं यानी अधिकारी है या फिर कोई चिकित्सा विभाग के अधिकारी है जो इस भर्ती को कंडक्ट करवा रहे हैं, उन लोगों को भी इस बारे में पता नहीं है। हालांकि ये चीज़ ज़रूर है कि उनके ऊपर प्रेशर ज़रूर है, कहाँ से, सरकार का प्रेशर ज़रूर है कि आप जितना जल्दी हो सके इस भर्ती को कंप्लीट करके लोगों को आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग देवे। अगर वो लोग इस चीज़ को प्रेशर हल्के में ले रहे हैं या एक्चुअल में जल्दी ले रहे हैं कि हाँ भाई हो जाएगा, तब तो काम बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो थोड़ा समय लगेगा, 3 महीने बाद में आपको इस चीज़ का वेट करना पड़ेगा और तब जाकर आपकी क्या हो पाएगी, ज्वाइनिंग हो पाएगी। पहले हम चांसेस बना रहे थे कि हाँ भाई आपको 3 महीने से पहले पहले ज्वाइनिंग मिल सकती है, लेकिन अब थोड़ा सा काम ढीला चल रहा है, इतना हो नहीं पा रहा है, तो उसको लेकर के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है या फिर कोई भी नई जानकारी आती है, खबर आती है, फैक्ट के साथ में आती है, हम सबसे पहले आपके साथ में साझा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आपकी क्या हो जाए, प्रोविजनल लिस्ट भी आ जाए और उम्मीद करते हैं सब लोगों का आपका इसमें वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए और आचार संहिता से पहले आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हम खूब सारे आपके लिए दुआएं करते हैं भगवान से, बच्ची काम के लिए करते हैं, अच्छे काम के लिए करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कोई भी खबर आते ही सबसे पहले। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई कमेंट है सर इतनी सी है, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो आप अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपका चार्जेज नहीं लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वैकेंसी, नई जानकारी, नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।